कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के अपग्रेड अभ्यास पुस्तक के अध्याय 11 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों हमारे चारों ओर वायु। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों की तरफ। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, ये है भूजू ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी से भरी, बाल्टी में डुबो दिया, फिर उसने बोतल को थोड़ा झुकाया और निम्नलिखित प्रेक्षण किए। तो यहाँ पर भूजू ने बच्चों ये 4 प्रेक्षण किए हैं। तो इसमें से जो पहला और दूसरा प्रेक्षण है वो सही है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 में ही दिया था उपरोक्त में से कौन से प्रेक्षण सही हैं, तो ये पहला और दूसरा सही था, तो ये उत्तर हो गया हमारा। प्रश्न क्रमांक 2 है, पहेली ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा या फिर डेला भी बोलते हैं इसे, लिया और उसमें तब तक पानी डाला जब तक वह पूरी तरह से डूब नहीं गया। उसने बुलबुले निकलते हुए देखे, ये बुलबुले होते हैं। ये बुलबुले बच्चों वायु के होते हैं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 3 है, भूजू ने भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी को मास्क या फिर मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण करते देखा। पुलिसकर्मी ने मास्क क्यों पहना था? तो ये बच्चों सी वाला सही है, श्वास लेते समय हानिकारक गैस हैं और धूल कणों का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, जलने की प्रक्रिया केवल डैश की उपस्थिति में होती है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है केवल। प्रश्न क्रमांक 1 का आ है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 1 का 12 नंबर वाला है, ये वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वायु में उपस्थित विभिन्न अवयव हैं। पहला है जल, जलवाष्प, सॉरी ये जल नहीं है, जलवाष्प। दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड और पांचवा है धूल या धुआं। इसे बच्चों ये जल को है ना जलवाष्प कर लेना, जलवाष्प। ठीक। प्रश्न क्रमांक 2 है, क्या कारण है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हमारे शरीर श्वसन तंत्र में नहीं प्रवेश कर पाते? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे नाक में उपस्थित छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा वायु में उपस्थित धूल के कणों को हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं करने देते। प्रश्न क्रमांक 3 है, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहली क्रियाकलाप हो जाएगा, वायु के कारण हमें पवन ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज का उड़ना। तीसरा है पक्षी वायु की मदद से उड़ पाते हैं। चौथा है पौधों के परागकण तथा बीज वायु की मदद से इधर उधर फैलते हैं। पांचवा है जल चक्र में भी वायु उपयोगी है। प्रश्न क्रमांक 4 है, पवन चक्की के उपयोग लिखिए। तो इसका पहला उपयोग है, पवन चक्की से हम विद्युत का उपकरण उत्पादन करते हैं। दूसरा है, पवन चक्की से हम आटा पीस सकते हैं। अब बच्चों जो लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 5 है, ये है वायु की संरक्षा को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 6 है, क्या कारण है कि जमीन के अंदर रहने वाले जीव भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं? तो इसका उत्तर है, जब वर्षा का पानी जमीन के अंदर रहने वाले जीवों की मांद के अंदर भर जाता है तब वायु को उनकी मांद के अंदर या बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिलती है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन से बाहर आना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, क्या कारण है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं? इसका उत्तर है, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु की मात्रा कम होने लगती है, अतः पर्वतारोही को इस वायु की मात्रा की पूर्ति हेतु अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, वायु के निम्न अवयवों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वायु का सबसे बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन गैस है। इसका उपयोग जीवधारी करते हैं और यह गैस आग के जलाने में सहायक नहीं है। तो ये नाइट्रोजन के बारे में लिख दिया हमने। अब बच्चों हम बाह वाला कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखेंगे। हमारे वायु का एक छोटा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये गैस किसी वस्तु के जलने से तथा जीवधारियों के सांस छोड़ने से उत्पन्न होती है। इस गैस से वायु प्रदूषित होती है।
बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 9 है, पवन चक्की का चित्र बनाकर उसके उपयोग के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आप पवन चक्की का चित्र देख सकते हैं बच्चों। ऐसा ही चित्र आपको अपनी एडग्रेड बुक में बना लेना है। अब बच्चों ये पवन चक्की के उपयोग हैं। पहला इसका उपयोग है, पवन चक्की से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। दूसरा है, पवन चक्की से अनाज पीसा जाता है। तीसरा है, पवन चक्की से पानी पंप चलाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? तो यहाँ पर क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों। फिर इसके बाद हम क्रियाकलाप को देख लेते हैं। तो यहाँ से देख के बच्चों पूरा क्रियाकलाप आप नोट कर लेंगे अपनी एडग्रेड में। वीडियो को रोककर अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1 है, ये है पवन चक्की का मॉडल बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो ये आप बना लीजिएगा, यहाँ पर नहीं दिखाया जा सकता, ठीक। दूसरा प्रोजेक्ट है, अपनी खिड़की बनाइए तथा खिड़की की डंडी में लगाकर पकड़िए और खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशा में रखिए, आगे पीछे कीजिए, अपने सर्वेक्षण तथा अनुभवों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसके कुछ परीक्षण हैं। जैसे पहला परीक्षण है, जब तेज़ हवा चलती है तो फिरकी भी तेज़ चलती है। दूसरा है, जब हवा धीमी होती है तो फिरकी भी धीमी हो जाती है। तीसरा है, जब हवा चलना बंद हो जाती है तब फिरकी भी घूमना बंद कर देती है। चौथा है, जब फिरकी को हम किसी भी स्थान से आगे पीछे करते हैं तो बंद हवा में भी फिरकी घूमती है। पांचवा है कि फिरकी केवल एक दिशा में घूमती है, जिस दिशा में से हवा चल रही हो। हवा की विपरीत दिशा में तथा बाकी दिशाओं में फिरकी बंद रहती है। तो बच्चों ये प्रश्न के उत्तर के साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।